खुफिया ने हमेशा इन्फॉर्मर की दी हुई इत्तला पर तस्दीक तहकीक के बाद ही सरकारी इदारों से कार्रवाई का मुतालबा किया। आज का प्रोग्राम इन मासूम लोगों के नाम जो वाटर बोर्ड का गंदा पानी पी रहे हैं, मिलावट शुदा अशिया खा रहे हैं। बसों के धक्के और तंगी मेहनत कशों का मुकद्दर बन चुका है। जब वो बीमार होते हैं तो इन्हें तबीब की तलब होती है जो मसीहा बनकर लोगों को और इनके प्यारों को बीमारी से निकाल सकें। इसी मौके का फायदा उठाकर शहर भर में हजारों की तादाद में नौसरबाज अस्पताल और क्लिनिक चला रहे हैं। ये खुद तो अताई ही है, मगर सबसे खतरनाक बात जाली मशकूक अद्वियात ये लोग प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिख लिख कर मरीजों को देते हैं। आज का प्रोग्राम इन लोगों के खिलाफ जो लोगों को जाली अद्वियात फरोख्त करते हैं और जाली डॉक्टरों को भरपूर कमीशन। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा आवाम की बढ़ती हुई शिकायत पर हुकूमती महकमों जिनके पास इख्तियारात मौजूद हों कि वो भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हमने हमेशा कानून के हाथ मजबूत किए, ना कि कानून अपने हाथ में लिया। आज का प्रोग्राम उस गरीब मुतवस्सित तबके के लिए है जो दिन भर पेट की खातिर मजदूरी करके और जब खालिस अशिया मुयस्सर न आए तो यही पेट इन्हीं अताई डॉक्टर के रोजगार का जरिया बने। 100 रुपए फीस तो आवाम को नजर आती है, मगर शहर भर में फैले अताई डॉक्टरों ने फीस कम रख के जाली अद्वियात बनाने वालों और बेचने वालों से कमीशन पर मुआहदा कर लिया है। एक तो अतायत, ऊपर से तजवीज करदा अद्वियात भी जाली। सेक्रेटरी हेल्थ ने अपनी टीम को मुतहर्रिक किया कि वो उन अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें जो आवाम की जानो माल से खेल रहे हैं। हमें मुसलसल इत्तला मौसूल हो रही थी कि मुस्तनद डॉक्टर्स ने अपने बोर्ड नाम लेटर पैड देकर अपने क्लिनिक ठेके पर अताइयों को दे दिए हैं जिनका काम है सिर्फ आवाम को लूटना। अतायत उरूज पर है और गरीब इन अताइयों से इतनी उम्मीदें जोड़ लेता है कि इसके जहन में ये नौसरबाज सिर्फ मसीहा होता है। खुफिया ने महकमा सेहत के एंटी कोएक्री विंग के डिप्टी डायरेक्टर की मदद हासिल की। उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियत को बरोए कार लाते हुए पुलिस की मदद से इस बहरूपिये पर छापा मारा जो मुस्तनद डॉक्टर की सीट पर बैठकर आवाम को बेवकूफ बना रहा था। आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विसेज नसरुल्लाह मेमन साहब मौजूद हैं। नसरुल्लाह साहब, एक्चुअली हमें जो लोगों की शिकायत मौसूल होती हैं वो ये होती हैं कि इतनी महंगी अद्वियात जो है डॉक्टर्स लिख देते हैं जो कि मिलना भी स्टोर्स पे मुश्किल हो जाती हैं और फिर उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं जो उनको ऐसी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं? अताई डॉक्टर्स कुछ भी इस तरीके के डॉक्टर्स होते हैं जो झूठे दावेदार होते हैं कि हम डॉक्टर हैं। वो उनके पास कोई भी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का कोई रजिस्टर डॉक्टर उनके सेंटर में नहीं होता। ऐसे अगर हम तो अभी इस मुहिम पे निकले हैं कि जो ऐसे जो झूठे दावेदार डॉक्टर हैं जो बगैर डिग्रियों के किसी सेंटर्स में मौजूद हैं और इस किस्म की कोई क्विकरी एक्टिविटी कर रहे हैं जो मतलब ह्यूमन टेरेंट ग्राउंड पे नुकसानकार है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिहाज से भी नुकसानकार है, तो इसी वजह से उनके लिए हम उसी मुहिम पे निकले। अगर बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की उनके पास डिग्रीज़ भी हैं और अगर वो फार्मास्यूटिकल की दवाएं वगैरह जो है कंपनी की जो है शेयर के हिसाब से लिख रहे हैं जो उस मर्ज के साथ रिलेटेड नहीं है या प्रोविजनल डायग्नोस के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उनको भी थोड़ा देखेंगे। और इस लिहाज से हम चारों तरफ से देखना है कि हमें सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे? उनकी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन जाते ही जो भी बैठा हुआ है उसकी हम चेक करेंगे और अगर सपोज टू भी जो भी हमें फ्रंट पे मिला है उसको चेक करेंगे कि बूझ ही अगर मतलब वो दाई है, लेडी हेल्थ वर्कर है, डिस्पेंसर है या कोई इस तरीके से झूठे दावेदार किसी भी तरीके से जो कि मैं यहाँ पे सेंटर का मालिक हूँ या सेंटर का मालिक कोई और है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और झूठी दावा कर रहा हूँ, तो उसका हमें पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की डिग्री देखनी है, वो फ़ौरन ही हमें वेरीफाई करनी है और उसके अलावा हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन वो भी। अगर कोई ऐसा बैठा हो कि पाकिस्तान पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन उसने लगाई भी हो लेकिन खुद वो शख्स ऑन द स्पॉट मौजूद ना हो, उसके बजाय कोई और डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हो, आप क्या करेंगे? नहीं, डॉक्टर तो जो वहाँ पे पहले फ्रंट लाइन पे जो मौजूद है वो क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे डॉक्टर्स नहीं है वो अवेलेबल, उनकी डिग्री लगी हुई है तो हम उनकी कार्रवाई करवाएंगे पीएमडीसी से।
कि भाई क्या वजूहत है कि आपने अपनी पीएमडीसी की डिग्री वहाँ लगाई हुई है और आप खुद अवेलेबल नहीं सही है, उनके खिलाफ भी उनके खिलाफ है। ठीक है, चलें जी चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विसेज हमारे साथ मौजूद हैं, दारुल शफा हेल्थ एंड सेंटर। अंदर चलते हैं, चेक करते हैं इनकी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन पहले, फिर बाकी देखते हैं कि वो क्या पेशेंट्स को क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। आप पीएमडीसी वगैरह है आप? सर अभी मेरा यहाँ पे जाहिद साहब का क्लिनिक है ना, तो थोड़ा वो जोर से बोले, हम भी सुन लें। जाहिद साहब का क्लिनिक है, वो भी यहाँ मौजूद नहीं सही है। है, आपकी अपनी जी। पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन जी है? जी मेरी है। सही है, तो वो दिखा दीजिए। नहीं मेरे पास उनकी होगी। सही, तो मेरा- नंबर बता दीजिए, अभी वेरीफाई हो जाएगा। देखें, अभी भी गलत बयानी करें तो बता दीजिए, ये अभी चेक हो जाएगा। जी मैम। अभी अभी चेक हो जाएगा, नहीं नहीं मैम आपसे क्योंकि 3406 आप बोल रहे थे, लिखा आपने बता। 24306S। कोई है उनका जो जिसके सही है, अभी चेक हो जाएगा। जी अभी चेक हो जाएगा। चलें जी, अभी चेक कर लीजिए। प्रैक्टिस करंटली यू आर सिटिंग ऑन दिस सीट, हाँ राइट। ठीक है ना। और जो भी पेशेंट है वो आप डील कर रहे हैं, वो जो भी है कॉन्सिक्वेंसेज है उसको भी, डायर कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे पेशेंट्स के, वो आपको ही देखने हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास पीएमडीसी नहीं, वाई यू आर सिटिंग ऑन दिस सीट। आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम सर, क्या है? अंदर एक मिनट, राशिद नाम नाम। राशिद आ रहा है नाम? आपने नहीं किसी और का? 24306 जाहिद साहब का है जो उनका क्लिनिक है। उनकी नहीं मांगी आपसे Right. पीएम, आप अपनी बताएं। मुझे अपनी ये डबल क्रॉस क्यों कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए, अब आप बैठ के इनसे खड़े होकर बात कर लेते हैं। अभी ये इनसे कहा कि आप अपनी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन दें, इन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, घर पर है। इनसे कहा उसका नंबर दे दीजिए, तो इन्होंने किसी और का नंबर लिख के दिया। ना ना, उसका नहीं, जो उनका क्लिनिक है उनका आप अपनी देना, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, चेक आप कर रहे हैं, मैम मेरा क्लिनिक पेशेंट्स को डील आप कर रहे हैं। बैठे कैसे हैं? जब आपका क्लिनिक नहीं है तो आप कैसे बैठे हैं यहाँ पे? तो मैंने नहीं अवेलेबिलिटी की सूरत में आप क्या आप किसी बताइए, आप क्या आप बताइए, आपके पास कोई पीएमडीसी की नहीं रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं की है? नहीं है इस वक्त मेरे यहाँ पर इस अगर नाम वक्त देना छोड़ देना। आप वहाँ की बताएं ना, आपके पास जहाँ की है आप वहाँ की दिखा दें। आपके पास जहाँ की है आप अपना कार्ड कार्ड नहीं है, दिखाएं, आप नंबर अपनी कोई बता प्रूफ तो दें, दें। आप नंबर बता दें भाई। Who are you? आप अपनी आइडेंटिटी तो दें। मैंने इनसे शनाख्ती कार्ड मांगा तो पता चले कि आपका पता तो चले आप कौन है। सर मेरा अपना शनाख्ती कार्ड। यहाँ को दें आप। अच्छा, मुझे चले सब कुछ छोड़ दें। पीएमडीसी स्टैंड फॉर बताएं, बताइए। मतलब ये बहुत इंसल्टिंग है। हंस रहे हैं कि जैसे हम आप एक नहीं, सेकंड, ना, ना, एक मिनट, आप बताइए। एमबीबीएस स्टैंड फॉर। चले ये बता दें। हाँ, एमबीबीएस की ये बता। सर मैं सब बता पीएमडीसी दूंगा तो नहीं मुझे। बता सके आप? बता दूंगा। मैं मैम तू बता। सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं इनके कौन से थे फाइनल में? सिर्फ सब्जेक्ट एमबीबीएस स्टैंड फॉर बता देना, नहीं, वो आगे छोड़ देना, वो घबरा गए ना, नहीं बता पा रहे। ये तो वो बच्चों वाले सवाल है कि मेरा ख्याल है कि अगर लोग हमारे प्रोग्राम देखते होंगे तो ये वाला सवाल उनको रट गए होंगे, इसलिए हमने ज़रूरी नहीं समझा कि ये वाला सवाल पूछे, क्योंकि आप नॉर्मली अताई डॉक्टर इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके रखते हैं, लेकिन ये तो वो भी नहीं बता पा रहे। आपकी अपनी तबीयत खराब होगी, आपके लिए कोई डॉक्टर मंगवाए थे? हाँ, जो ऑलरेडी पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हो। हाँ, ज़रा आप चेक कर ले, ज़रा बता दें इनका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ज़रा देख लें। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में बार बार पूछ रही हूँ कि पीएमडीसी स्टैंड फॉर, इनको पता नहीं। अभी इनसे एमबीबीएस पूछा है, वो भी इनको अब देखें। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे हिस्ट्री में डॉक्टर की अपनी तबीयत खराब हो गई। कितना ब्लड प्रेशर इनका? बीपी हाई हुआ। हाई हो गया इनका? डॉक्टर साहब, ये तो साबित हो गया कि ये अताई डॉक्टर है। हाँ, ठीक है, तो अब ये जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, और इनके बारे में ये है कि ये जो है मल्टी नेशनल मेडिसिन होने के बावजूद ये लोकल फार्मा सजेस्ट करते हैं। क्या वहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलता है इनको? ज़रा ये भी पूछ लें। लोकल फार्मास को आप कैमरा दें। सर, ये जिस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं उनकी पीएमडीसी भी बता रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे इनको यहाँ बिठा के चले ये गए? अभी सील होगी क्लिनिक टोटल। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। चले, फौरी तौर पे जो एक्शन लिया गया है वो ये कि इनका क्लिनिक सील किया जा रहा है और इनको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। ये
ये डॉक्टर बनता रहा और हम इसके सारे हथकंडे समझते रहे। दाल ना गल सकी तो बेहोशी तारी होने लगी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी क्वैकरी डिपार्टमेंट तो खुद एक डॉक्टर हैं। उन्होंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर इस ड्रामे का ड्रॉप सीन कर दिया। हार्ट बीट भी चेक हो गई और ब्लड प्रेशर भी। कानून हरकत में आया तो ये नौसरबाज गिरफ्तार हुआ। LHV किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? लेडी हेल्थ वर्कर। एक और क्लिनिक का पता चला जिसके बारे में कुछ अजीबोगरीब मशकूक खबरें थी कि यहाँ डॉक्टर नहीं बल्कि कोई मासी प्रैक्टिस कर रही है। जब खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया तो ख्वाजा सिरा नामी एक मशकूक कैरेक्टर नमूदार हुआ और इस औरत के बकौल पुलिस वाले की बीवी है और इस औरत के पास मरीज को ड्रिप लगी हुई थी और क्लिनिक भी ठेके पर लिया गया था। यहाँ से बरामद होने वाली अशिया में लहसुन भी शामिल थे। यहाँ हिकमत बाबागिरी और डॉक्टर गिरी के साथ साथ दादागिरी भी उरूज पर थी। ये औरत भी दवाइयाँ लिख लिख कर दे रही थी जो जाली थी, जिसका 75% कमीशन उसे पहुंचा दिया जाता था। इस कार्रवाई में क्लिनिक भी सील कर दिया गया। इसके बाद जिस डॉक्टर के पास जाएं वहां डिग्री नहीं मिली। इसके बावजूद मरीज डॉक्टर के जिगरी हैं क्योंकि नौसरबाज इन्हें स्टेरॉइड्स, ट्रैंकुलाइजर्स और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वो डोज दे देते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देती। आज के प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक अताई हम आपको दिखाएंगे। कोई खुद को 19 ग्रेड का सरकारी अफसर जाहिर करता है तो कोई PMDC नंबर से गुमराह करने की कोशिश करता है। कोई मशकूक शख्सियत बनकर लहसुन से गायनी इलाज तो कोई स्टेरॉइड के जरिए अपनी दुकान चमकाता दिखाई दिया। और फिर सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में आया और अताइयों की दुकान सील कर दी गई। पर अली बादशाह क्लिनिक है, देखते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नहीं हमने बैठे। मैं डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस। आप इधर आ जाइए, कोई मसला नहीं। आपने कब से ये क्लिनिक खोला है? 2 महीने में 2-3 महीने पहले से मैं अस्लाम घर बैठती थी। पहले कोई और बैठता था यहाँ पे, मैंने अभी लिया है। मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ, अली 15 से कर रही हूँ। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं गायने भी शुरू नहीं किया है, सिर्फ OPD कर रही हूँ अभी। आपके पास कौन सी डिग्री है? LHV को अलो ही नहीं है प्रैक्टिस करना। LHV की डिग्री भी दिखा दें और उसको अलो भी नहीं है प्रैक्टिस करना। आपको किसने इजाज़त दी प्रैक्टिस करने की? LHV किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? लेडी हेल्थ वर्कर। शुक्र है, इतना तो वर्कर। LHV लेडी हेल्थ वर्कर। हाँ, नहीं ये आपको पता नहीं है। LHV भी नहीं है मेरा ख्याल है। मैं भी भाई मैं DH में भी हूँ। LHV का मकसद है लेडी हेल्थ विजिटर, वर्कर नहीं। जो इस तरीके से अपने क्लिनिक खोल कर यहाँ पर अताइयों को बिठा के चले जाते हैं, उनके खिलाफ भी तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना। बिल्कुल करें भाई, ओनर को बुलाएं भले, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी और इसको तो अभी सील कर दें। आप इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जिस तरह का इनका टायर वगैरह है, जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी है, आपको कहीं से ये डॉक्टर या LHV भी लग रही है? मुझे तो बिल्कुल आया या मासी कहीं ट्रेन लग रही है कि किसी भी किस्म का इसको लेडी हेल्थ इवन शी डजंट नो कि लेडी हेल्थ विजिटर क्या होता है। पेशेंट को ड्रिप लगाई थी बस। बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ डिसाइड किया करना क्या है। कुछ करेंगे भाई, बिजनेस चल रहा है, क्या करेंगे? यहाँ जरा कैमरा मूव करके मुझे दिखाएं इधर क्या चीज़ें पड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये आप देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ये इन्होंने बेड लगाया हुआ इधर। ये किस लिए? ये किस लिए? सब्जी ली थी बच्चों के लिए, घर के लिए। लहसुन पड़ी हुई थी। तो ये मतलब ये क्लिनिक है ना, यहाँ पे घर सब्जी पड़ी है, अंदर जूतियाँ पड़ी हैं, कपड़े टंगे में। ये कितने का लिया? कोई जगह ली है आपने? क्या यहाँ परसेंटेज बैठे हैं इन लोग के मतलब साथ। ये रेंट पे आपकी क्या है? मेरी नहीं, परसेंटेज पे है मेरी। अच्छा, परसेंटेज पे है। कितना परसेंटेज? जितने पेशेंट होते ले लेते हम लगा देते। नहीं, ये परसेंटेज बिजनेस है भाई, ये प्रॉपर। सोनोलॉजिस्ट का भी है मेरे पास, मैं आपको अभी अल्ट्रासाउंड दे दूंगी। सेंटीग्रेड पे करती है, फॉरेनहाइट पे करती है, क्या? टेम्परेचर जो चेक करती हैं। सेंटीग्रेड पे। ओह माय गॉड,
हाँ, इसको कुछ पता नहीं है। ये मैं एक मासी आया या कहीं काम करती होंगी और ये आके यहाँ पे बैठी हुई हैं। चलो जी, नोटिस इनको सर्व कर दिया है, बड़ा इत्मीनान है इनको, बहुत सुकून है। यहाँ पेशेंट मौजूद है? अच्छा जी, पेशेंट भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊं। किस चीज़ की ड्रिप है मुझे ये बताएं। मैम उसको फीवर है, कब से फीवर हो रहा है? 3 दिन से जारी है। ये अताई डॉक्टर हैं, काइंडली ये ड्रिप रिमूव करें इनकी, और आप फौरी तौर पे जो है ना यहाँ से जाएं, ऐसे अताई डॉक्टर के पास ना आया करें। इसकी ड्रिप जो है वो रिमूव करें। सील करेंगे इसको? हाँ बिल्कुल सील करेंगे। अभी इसको सारी कार्रवाई, पेशेंट की जो ड्रिप लगी हुई है वो ड्रिप भी उतरवाएंगे और उसके अलावा उसको सील करेंगे। उसको नोटिस दिया है और जो सही, अगर इस नोटिस पे इन्होंने आपसे खुद रब्ता नहीं किया तो फिर क्या होगा? FIR कटवाएंगे। वहाँ पे PMDC रजिस्टर्ड लेडी डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद है, और आप अपने बच्चों को वहाँ दिखाएं। बेहतर ये है कि आपके लिए कोई इधर सही। नुकसान। अच्छा, अभी आप वो ऑफ कैमरा चेक कर आए हैं? हाँ। तो ये भी हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर सही थे उनको कैमरे पे बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा, उनको ऑफ कैमरा पहले चेक किया है। जिनकी इन्फॉर्मेशन थी कि जिनके बारे में खबर थी कि अताई डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे इस तरीके से प्रैक्टिस करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के बराबर में जो है वो मुस्तफ़ा क्लिनिक है। यहाँ पर डॉक्टर शाहिद हुसैन, और पता नहीं उनकी कितनी डिग्रियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हैं? क्या नाम है आपका? होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो DHMS हुए ना? जी जी। तो यहाँ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? बाहर तो डॉक्टर पता नहीं नाम नहीं सर, मेरा अपना नहीं सर, वही लिखा है। आपका क्या नाम है? शाहिद हुसैन। ओह माय गॉड, ये किस चीज़ की पुड़ियाँ हैं? किस चीज़ की पुड़ियाँ हैं? ये भैंस पैरा और CPM सिरप सर। किसकी? पैरा सिरप और CPM सिरप है। और मेरी पैरा- बात सुनिए, आप जी सर, गलत वाला DHMS जो- कैसे दे रहे हैं ये वाली मेडिसिन? सर बिल्कुल गलती ना और जो ये कह रहे ये हैं क्या है, कार्टिसोन वगैरह? सर। सर काट क्या है ये? सर केवलिन पॉट सर। ऐसा ये कह रहे ड्रिप्स हैं लगा के पेशेंट्स कैसे लिटाए हैं आपने? हाँ, सर, ये जो भी हमारा हाँ? गलती लगा रहे हैं सर। गलती हो गई? गलती नहीं है नहीं। ये गुनाह है मेरे भाई, गुनाह है। क्या है ये? क्राइम अच्छा, है। एक चले आपकी गलती पे अल्लाह न करे इनमें से किसी को रिएक्शन हो जाता है आपकी इस ड्रिप से और इनकी जान को बन जाती है, तो आप क्या करेंगे? सॉरी कर लेंगे उनके घर, यार बस माजरा गलती से मैंने लगा दी है। ये मेडिकल ऑफिसर जो यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा आप सुने। ये जो ड्रिप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, देखिए बेसिकली जो ड्रिप्स लगी हुई हैं ये बिल्कुल लोकल कंपनीज़ की हैं, फ्रेंचाइजर्स की ड्रिप्स हैं, जो कि समझ लीजिए मुश्किल से ये जो ड्रिप है जो जिसका जो जेनेरिक नेम है वो है मेट्रोनाइडाजोल। तो ये ड्रिप जो है बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो लोकल मार्केट में जो लूज़ में मिलती है तकरीबन 35 रुपये की इनको एक ड्रिप पड़ती है, और ये पेशेंट से लगाने के कभी 350, कभी 400, कभी 500। अभी पूछ लेते हैं ना इनसे, कितने पैसे लिए आपसे इस ड्रिप के? 550। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? अरेस्ट करवा रहे हैं अच्छा। इनको भी अरेस्ट करा रहे हैं। इनके डिस्पेंसर जो हैं वो मिल नहीं रहे, बच्चे हैं तो वो मैं कल इनका वेतन और डिस्पेंसर है। इनको जो है ये सील करेंगे। हॉस्पिटल इनका क्लिनिक जो भी है ये क्लिनिक सील करेंगे। चलें जी, ये एक और क्लिनिक नुमा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। प्रॉपर अच्छा बड़ा बना हुआ लग रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अंदर जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम रुक गए थे बाहरी क्योंकि उनके पास जो उनकी PMDC की वेरिफिकेशन की थी वो सही थी, लेकिन अब एक्सपायरी है। 1995 में एक्सपायर है और मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि 1 सेकंड के लिए यू कैन नॉट डू द प्रैक्टिस, और अगर सपोज भी करें मुझे टाइम नहीं मिल रहा और मुझे जो है PMDC के बाद MBBS के बाद बहुत सारे शॉक्स लगे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, तो ये गलत ये इतनी टाइमिंग आप जो दे रहे हैं प्रैक्टिस आपको अलो ही नहीं है। ये नहीं, वो टाइमिंग इतना माशाल्लाह पैसा कमा रहे हैं ना कि टाइम नहीं निकल पा रहा उनके पास। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? पैसे जितना तो फिर जो जेन्युइन काम है उसके लिए टाइम क्यों नहीं है? उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन मिलता थोड़ी है टाइम। ऐसे हो जाते हैं कि बाद पेशेंट्स देखने के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। बिल्कुल। दूसरी सीना जोरी। बात ये है कि एक आपका ना 95 का एक्सपायर है, दूसरे अंडर योर नोज अगर सपोज टू बी ऐसे इस किस्म के डिस्पेंसर जिनके आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं, आपकी खुद की वैलिडिटी नहीं, तो मतलब ये तो क्राइम है और क्लियर कट जो है ना, मतलब यू आर कंडक्टिंग द क्राइम। उठाएं इनको, नोटिस दें, सील करें इसको। चलें जी, इनका कहना ये है। अच्छा, अगर रिन्यूअल नहीं हुआ होता तो आप लोगों की लॉ क्या कहती है इस पे? रिन्यूअल नहीं होता तो 1 सेकंड के लिए, 1 लम्हे के लिए एक पेशेंट भी नहीं देख सकते, क्लिनिक नहीं खोल सकते।
काम हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेट एजेंसी है और यहाँ पर जो है इन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ है। बहुत सारी क्लिनिक्स ऐसी हैं, ख़ासतौर पर कोई पोलियो के सेंटर बनाने से वो ये समझ जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट का शेल्टर मिल गया है। किसका क्लिनिक है ये भाई का नहीं है क्लिनिक, भाई ने किराए पे दिया हुआ है, ये जगह हमारी। सही है, तो जिनको किराए पे दिया है वो कब गए? वो कब गए? तकरीबन उनको टाइम हो गया, महीना होने महीना हफ्ता तकरीबन। ये हॉस्पिटल ऐसे ही छोड़ के चले गए? नहीं, हॉस्पिटल तो बना हुआ है लेकिन वो आ नहीं रहे काफ़ी दिनों से। ठीक है, चले जी, ये यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी ये जो सो कॉल्ड जो क्लिनिक है इसको सील किया जा रहा है। सही। अच्छा, ये अताई डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन वगैरह लिखकर प्रिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली जो लोगों को मेडिसिन देते हैं, उन मेडिसिन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी लोकल मेडिसिन जो होती हैं जो है वो किन किन मेडिकल स्टोर्स पे रखी होती हैं, प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ डिस्पेंसरी से अखबार में लिपटी अद्वियात स्लो पॉइजन है। खुफिया ने महकमा सेहत के अफसरान के साथ ऐसे क्लिनिक्स भी देखे जहां एक दरवाजे से स्टेट एजेंट और वही शख्स दूसरे दरवाजे से अताई डॉक्टर। अंधेर नगरी चौपट राज। जिन अशखास को डॉक्टरी की ABCD भी नहीं आती वो इलाज करने लग गए क्योंकि इनके दोनों हाथों में लड्डू थे। मरीज फीस देता है और मेडिकल स्टोर वाले कमीशन। यहाँ फरोख्त होने वाली अद्वियात पर महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की मुजरे सेहत, मशकूक और स्मगल दवाइयाँ तहवील में ले ली। और दूसरी तरफ मेमन, गोट, मलीर और इसके गिरदोनवा में मौजूद बैठे अताई शामिल थे जो अद्वियात लिखते हैं और सिर्फ इसी मेडिकल स्टोर में दस्तयाब होती हैं। इस कार्रवाई में घंटों लग गए जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। इत्तला मिली थी कि यहाँ पर जो दवाई हैं वो 2 नंबर दवाई चल रही हैं, इंडियन दवाई चल रही हैं। महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कायदाबाद में मौजूद इस मेडिकल स्टोर पर क्रैकडाउन किया जो इस तरह की गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त कर रहा था। यहाँ लोग मीलों सफर तय करके वो अद्वियात खरीदने आते थे जो किसी और मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब न थी। अगर आपका डॉक्टर भी ऐसी अद्वियात लिखकर देता है जो सिर्फ मखसूस मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है तो जान लीजिए, तहकीक कीजिए कि ये अद्वियात जाली तो नहीं, या फिर इन अद्वियात में कई गुना कमीशन मौजूद है जो चोर दरवाजों से होता हुआ डॉक्टर की जेब तक पहुंच जाता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और सूबाई महकमा ड्रग सिंध के अफसरान बशमूल FIA इन अताई डॉक्टरों की तजवीज़ करदा अद्वियात जिसमें मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब थी वहां कार्रवाई की। इन अद्वियात में स्मगल, मशकूक और जाली अद्वियात का बड़ा स्टॉक पकड़ लिया गया। अवाम खुद देख सकती है कि इनकी सेहत और जानो माल के साथ ये ज़मीर फरोश लोग किस तरह खेल रहे हैं। खुफिया ने अपना सहाफती किरदार अदा किया और हकाइक अवाम तक पहुँचाए। नाज़रीन, इस वक्त हम अताई डॉक्टर्स पे काम कर रहे थे और यहाँ पर हमें पता चला है कि डॉक्टर साजिद प्रोविजनल ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या पूरी इस मेडिसिन से क्या है जी? यहाँ पर जो है ना हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ पर जो दवाई हैं वो 2 नंबर दवाई चल रही हैं, इंडियन दवाई चल रही हैं। उसकी बेसिस पे फेडरल की टीम जो है और हम प्रोविंशियल के साथ मिलके हमने ये जॉइंट एक्शन किया है। ये बेसिकली ये पेन किलर हैं, ये आर्टिफिन के नाम से आती है, ये आर्टिफिन के चल रही है। ये आर्टिफिन के नाम से जो है वो ड्रग जो है वो ये सेल आउट हो रही है। ये इंडिया की बनी हुई है। बैन है ये बैन है, ये इंडिया की है, अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड मेडिसिन है और यहाँ की नहीं है, इंडिया की है, इंडियन मेडिसिन है। इस तरह से डाइक्लोसिन 4 है, ये भी जो है इंडियन मेडिसिन है जिसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन पेन किलर डाली हुई है और मैग्नीशियम वगैरह डाली हुई है। ठीक है, ये देखें इंडियन मेडिसिन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और सबकी सब जो है वो अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा, एक हमें ये भी शक्ल से निकल रहा है। इनवॉइसेस वगैरह आपने इनसे ली हैं? वो इनके पास है ही नहीं। मुझे बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है? थोड़ा रफ एक ये अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको रिटर्न में ला रहे हैं क्योंकि लीगल कार्रवाई करेंगे ना इसके बाद।
तो ये भी जब फाइनल हम कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम नहीं वो तो फाइनल तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन एक वैसे एक आइडिया बताएं कि ये कितनी हज़ारों की क्वांटिटी। थोड़ा सा मुझे बताएंगे फिजिशियन सैंपल से क्या मुराद है? ये मतलब डॉक्टर के इस्तेमाल के फिजिशियन सैंपल डॉक्टर के इस्तेमाल को देते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है? हाँ, ये डॉक्टर के लिए बनते हैं, लेकिन ये इसको कमर्शियल, अच्छा ठीक है। हाँ, ये कमर्शियल पर्पस के लिए। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा पेन किलर भी मौजूद है, ठीक है, ये हमने भी देखी जाली मौजूद है, यहाँ पर कुछ सेक्सुअल अद्वियात भी मौजूद है। और किस किस्म की अद्वियात मौजूद है यहाँ पर? यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है ना, जो ज़्यादा यूज़ होती है पेशेंट्स में, वो यही अद्वियात होती है। तो इसी वजह से हर एक का ये एक साइड होता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाए और नकली दवाई उनकी ज़्यादा सेल आउट हो, और वो दवाइयाँ जिसकी वैसे ही कोई इनवॉइसेस नहीं है, कहाँ से आई है? आपके जो यहाँ पे लड़के मौजूद हैं, उनकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक है, इंटर सही है। आप थोड़ा सा इनको बताएंगे कि कितनी एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए इस तरह की मेडिसिन को डील करने के लिए? एक तो उनके पास लोकल वर्कर्स होते हैं जो इनको हेल्प आउट करते हैं, मगर यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए जो सारी चीज़ों को देखे। मैक्सिमम फार्मेसी है, और जो पुराने जो चल रहे हैं उसमें डिस्पेंसर भी काम करता है, तो फार्मासिस्ट इज नेसेसरी नाउ। अगर किसी के पास बल्क क्वांटिटी में अनरजिस्टर्ड मेडिसिन बरामद होती है तो उस पर कानून क्या कहता है? अब बोर्ड में ये केसेस रेफर होंगे, बोर्ड में केसेस रेफर होने के बाद अंडर सेक्शन 27 इनके पास कार्रवाई होगी, जिसमें FIR होगी, उनकी अरेस्ट। सही, सिर्फ मेडिसिन सीज कर सकते हैं, इस जगह को बंद नहीं कर सकते? नहीं, फिलहाल जो है हम जब रूट आउट जो काज है हमें, तो वो भी बंदे चाहिए ना जिन्होंने इनको सप्लाई की, तो हम तो उनके पीछे चलेंगे ना। तो वो कहाँ पे हैं, वो जब हम इनके पास लेटर्स भेजेंगे, इनके पास इनको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे, तब ये हमें बताएंगे कि ये जो है वो कहाँ से लेके आए। मैं ये कह रही हूँ कि इनका कहना है कि मार्केट में इस तरह की मेडिसिन की डिमांड है, तो जब ये जो है ये कौन प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि ना ये रजिस्टर्ड मेडिसिन है, तो फिर कौन प्रिस्क्राइब करता है जिसकी डिमांड बढ़ जाए? ये ओवर द काउंटर अताई डॉक्टर्स होते हैं जी, अताई डॉक्टर्स भी आप कह सकती हैं कि वो भी इसमें उनका भी हाथ हो सकता है। अच्छा, इस पूरी टीम को जो लीड कर रहे हैं शेख अब्दुल रसूल साहब कर रहे हैं। शेख साहब, आप मुझे बताएंगे कि अभी तक कितनी जो है वो इस तरह की शॉप्स पे कार्रवाई की गई है? हम रोज़ तकरीबन एक हमारा नेशनल टास्क फोर्स बना हुआ है, उसके तहत हम रोज़ निकलते हैं, कम से कम 10-12 फार्मेसीज हम कराची में रोज़ करते हैं। क्या कार्रवाई क्या की जाएगी अभी? हम अभी उनको सारी जो स्टॉक में मिला है इसको हम सीज करेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेबोरेटरी भेजेंगे, और उसके अलावा हम इनको प्रोसिक्यूशन की परमिशन के लिए लिखेंगे। अच्छा, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिफ भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद काशिफ, कोई चीज़ आप हाईलाइट करना चाह रहे थे? जी, मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये मतलब आम लोग तो ये नहीं समझेंगे, अनरजिस्टर्ड है, इसके जो है ना क्या रिजल्ट हमारे लोगों पेशेंट में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अनरजिस्टर्ड जो होती हैं उसमें ये हमें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बनाया होता है, इवन लोकल गली में भी बना सकते हैं, और इसलिए तो आप लोगों को ये सजेशन देंगे कि जो भी अद्वियात लें वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हाँ, लेकिन लोग तो ये कंप्लेन करते हैं ना, उनको तो जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, जो डॉक्टर लिख के देता है, जो फिजिशियन जो उनका होता है वो जो लिख के देता है, वो तो वो मेडिसिन लेते हैं, तो उसके लिए उनको ये चाहिए कि MBBS डॉक्टर्स के पास जाएं, अताई डॉक्टर्स के हत्थे ना चढ़ें। बिल्कुल। ये देखें, ये जो है आप ये देखें, ये इस तरह की जो मेडिसिन है जो कि अनरजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर प्रॉपर इनका जो है एड्रेस और तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं, बड़ा कॉमनली यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया। नॉर्मली होता क्या है कि हम जब मेडिकल स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि हमें जो मतलूबा मेडिसिन चाहिए होती है, जब वो नहीं मिलती तो हमें खुद ही जो है मेडिकल स्टोर पे रिकमेंड कर दिया जाता है कि ये नहीं है लेकिन आप ये ले लें, बिल्कुल सेम ये जो है ना उसी दर्द के लिए, उसी तकलीफ़ के लिए, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है और सस्ती भी है। तो लोग कहते हैं कि चलो जी हमें वो दूसरी मेडिसिन मिल रही है और उसी पर्पज़ के लिए तो ले लेते हैं। तो इस तरह की कोई हरकत आप ना कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम होता ये है कि वो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन होती हैं जो बाद में बहुत नुकसान भी पहुँचा सकती है। इस मेडिकल स्टोर में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात मौजूद थी, जिनसे इस मेडिकल स्टोर में कस्टमर्स का मजमा लगा रहता था, और इस मजमे में ज्यादातर मजदूर तबका होता था जिनको खाने के लाले पड़े होते हैं।
और वो किन हालात में इतनी महंगी अद्वियात फरोख्त करते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर की निगरानी में किए जाने वाला ऑपरेशन 6 घंटों तक जारी रहा और यहाँ से अनरजिस्टर्ड, स्पूरियस और सस्पिशियस मेडिसिन बरामद हुई, जिनमें इंडिया से स्मगल शुदा अद्वियात की बड़ी मिकदार मौजूद थी, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। और दीगर ड्रग्स हैं जो कि सस्पेक्टेड टू स्पूरियस हैं। इन लोगों के खिलाफ खुफिया और हेल्थ डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन इसलिए किया गया कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों में आगाही फैलाएं और सरकारी इदारे अपनी महकमाती कार्रवाई करते हुए ऐसे नासूरों को लगाम डालें जिन्होंने महंगाई की चक्की में लिपटी आवाम को कमाई का जरिया बना रखा है। अगर आवाम में इतना शऊर हो कि वो मुआलिज से मुतमईन होने के बाद भी ये दवा तजवीज़ करवाए और दवा खरीदते वक्त ये इत्मीनान कर लें कि दवा मेयारी कंपनी की है, किसी लोकल फार्मा या स्मगल शुदा नहीं। यहाँ इतने नौसरबाज मौजूद हैं जो 5 रुपए की 50 टैबलेट को 500 रुपए की बना देते हैं। अच्छा, हमारे साथ फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर शुएब साहब भी मौजूद हैं। अच्छा शुएब साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं यहाँ पे जो मेडिसिन हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा, कुछ ऐसी हिंदुस्तानी दवाइयाँ भी हैं या इवन वो लोकली बन रही हैं जो रीनल फेल्योर और बहुत सारे जो है ना, मतलब जैसे हमारे विस्राज है, जैसे किडनी फेल्योर्स, उसके जो बड़े गंदे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो दवाइयाँ भी ये लोग बगैर वारंटी के बेच रहे हैं, जिसके खिलाफ हम एक्शंस कर रहे हैं और प्रोविंशियल वाले और हम तो लगातार इस टास्क में लगे हुए हैं। सही है, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट जैसे ये जॉइंट एफर्ट कर रही है। ये फ्लैक्स जैसे है, ये कह रहे हैं कि ये जोड़ों के दर्द के लिए है, मगर इट काजेज द रीनल फेल्यूर और ये बहुत सारे पेशेंट्स को पता भी नहीं लगता। और यानी आप एक बीमारी ख़त्म करने के लिए खा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको कोई दूसरी बीमारी हो रही है। अच्छा, ये जैसे कि हमने आपसे बात की तो हमें पता चला कि ये जो है वो 16वीं जगह है जहाँ पर आप आए हैं एक ही दिन में। अब इसके बाद ये लास्ट विजिट है, इसके बाद आप ऑफिस जाएंगे? डेफिनेटली हम ये जो पूरा स्टॉक है, हाँ। हम यहाँ पे जब इसको सील करेंगे और वहाँ पे ऑफिस में जाके हम इस पे काम करेंगे। इनके बैच नंबर्स हैं, इनकी जो एक्सपायरी हैं, जो चीज़ें हैं वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे और उसके बाद एक केस बनाएंगे। आप लास्ट कुछ फ्यू वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे? बाकी कार्रवाई हम जाके ऑफिस करेंगे, इनसे जो सीजर मेमो है वो साइन करवा लेंगे, फॉर्म जो हमारे ऑफिशियल फॉर्म्स हैं वो इनसे साइन करवा के अपने विटनेस लेके। सही, आप लोगों को जुर्माने का कोई इख्तियार नहीं होता? ड्रग कोर्ट जुर्माना करती है, प्रोसिक्यूशन के बाद हम जाएंगे ड्रग कोर्ट, परमिशन मिलेगी तो इनमें जो रिस्पांसिबल बंद होगा उस पर जिसमें हमने फिक्स करनी होगी रिस्पांसिबिलिटी, उसको ड्रग कोर्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे। आप अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं कि आपके घर में अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो अपने घर वालों के लिए भी अनरजिस्टर्ड मेडिसिन ले जाते हैं? नहीं मैम, ये तो लोगों की रिक्वायर्ड है, लोग मांग रहे हैं ना। घर में तो ये जाते हैं, अपने घर में नहीं लेके जाते क्योंकि आपको इतना पता है, डिस्पेंसर रह चुके हैं तो इतना आपको पता है कि अपने घर में नहीं यूज़ करनी। तो जब अपने घर में जो चीज़ यूज़ नहीं करनी वो दूसरों को क्यों बांट रहे हैं आप? बस ये तो आप क्या करेंगे? आप कुछ शर्मिंदगी है आपको, है कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा? नहीं, इंशाल्लाह मैंने तो सर के साथ वादा किया है कि जो है वो। लेकिन जो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया वो तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे ये काम करके करें चाहे वैसे करें। नहीं, इंशाल्लाह आइंदा ख्याल रखेंगे और बिल्कुल नहीं रखेंगे ऐसे आइटम। अच्छा, FIA के फोकल पर्सन डॉक्टर गुलाम अली लाखो भी इधर आ गए हैं। ये पूरी जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जो है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे, क्योंकि इस मेडिकोज पे हमने पहले भी रेड किया है और एक केस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में पेंडिंग पड़ा है फॉर डिसीजन। और आज की कार्रवाई माशाल्लाह बड़ी, मैं अपने इंस्पेक्टर्स को और फेडरल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स को भी माशाल्लाह अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक नासूर को ख़त्म किया है जो कि हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं, तबाह। तो 3-4 घंटे यहाँ पर जो है वो काम करते हुए हो गए, उसके बावजूद अब जबकि तमाम मेडिसिन सीज की जा रही हैं और मेडिसिन यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पे ये सस्पेक्टेड कोई किसी इंस्टीट्यूशन की कोई इंजेक्शंस हैं
जो कि कट करके इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है फॉर सेल, जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी बैच नंबर से। सर ये मुशीरनामा बन गया है, तमाम कार्टन पैक हो गए हैं। लगभग कितने कार्टन हैं? मैम लगभग ये 7 कार्टन है। ये टोटल 31 मेडिसिन हैं, 31 अद्वियात हैं। ये आप ये देख सकते हैं, नंबरिंग चेक कर लें। ये तमाम जो है वो कार्टन में सील कर दी गई हैं। 7 कार्टन है, ठीक है। नाज़रीन, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध अदनान साहब भी यहाँ आ चुके हैं। अदनान साहब से कुछ पूछते हैं। अदनान साहब, ये जो तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई है और क्या क्या रिकवरीज हुई हैं? जो रिकवरीज हुई हैं उनमें मोस्टली अनरजिस्टर्ड और सस्पेक्टेड टू स्पीरियस ड्रग्स हैं। डिक्लोसिन है और दीगर ड्रग्स हैं जो कि सस्पेक्टेड टू स्पूरियस हैं। अनरजिस्टर्ड तो हैं ये, क्योंकि इन पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है, कोई इस पर उर्दू वर्जन नहीं है जिसके तहत हम बता सकते थे कि ये रजिस्टर्ड अद्वियात हैं। तो चूँकि ये अनरजिस्टर्ड हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इनको कॉन्फिस्केट किया। ये एक जॉइंट रेड था जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टीम ने मिलकर काम किया। आप आवाम को भी मैसेज देना चाहते हैं अपनी बुनियादों पे कैसे क्या चेकिंग करें, क्या करें, किस चीज़ की एहतियात करें, कैसे ख्याल करें? देखिए, आवाम को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें, एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर डॉक्टर का नुस्खा है तो डॉक्टरी नुस्खे के ऊपर जाके वहाँ से मेडिसिन परचेज़ करें, और अगर परचेज़ करें तो उसको प्रॉपर्ली देखें। और डॉक्टर भी अताई ना हो। हाँ, डॉक्टर भी अताई ना हो, वो तो डेफिनेटली कि अगर कोई दवा परचेज़ कर रहे हैं तो उसको देखें ज़रूर कि इसके ऊपर क्या उर्दू वर्जन लिखा हुआ है। उर्दू वर्जन लिखा हुआ है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन। अब तो एक बार कोड की सहूलत भी दे दी गई है। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और उनके प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप दवा जाके लें। एक दिन ज़रूर आएगा कि जब मार्केट से, जब इस हमारे शहर से, हमारे प्रोविंस से, हमारे पाकिस्तान से इस तरह की अद्वियात का खात्मा हो जाएगा और लोगों को एक अच्छी दवा मैसर होगी। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है और माशरे में पनपते नासूरों का कला कमा करना है, इसी जज्बे के साथ कि जब आप बिस्तरे मर्ग पर लेटे हों और आपको तबीब और अद्वियात की ज़रूरत पड़े और ये नासूर आपको ज़रिया माश बना लें, तो क्या होगा। इसी पैगाम के साथ कि अगर आपके गिरदोनमा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।